हेलो विद्यार्थीगण, मैं यश के कश्यप राजधानी कोचिंग के इस मंच से आप विद्यार्थी का स्वागत करता हूँ। विद्यार्थी जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी है ना आ चुकी है, जिसके लिए बड़ी दिनों से आप इंतजार कर रहे थे। लेकिन देखिए, गजब विडंबना है कि विद्यार्थी वो न्यूनतम अर्हता अंक नहीं ला पाते हैं। एक तरफ वो रोजगार के अवसर की कमी का रोना रोते हैं, तो दूसरी तरफ अपने आप की कमी को कभी देखते नहीं। रिजल्ट उसे 8 गुना देना था, लेकिन ट्रेड में विद्यार्थी न्यूनतम अंक नहीं लाए, अर्थात आप सही तरीके से मेहनत नहीं की, जिसका परिणाम हुआ कंपटीशन थोड़ा अब और हार्ड हो गया। तो मात्र 6 गुना रिजल्ट इसलिए दिया क्योंकि न्यूनतम अंक वो जो लाना था जो आप नहीं ला सके, अपनी दक्षता अपनी योग्यता का आप उचित प्रदर्शन नहीं कर सके। ये सत्य है, कड़वा है, लेकिन सत्य है। और जब तक इस कड़वा सत्य को आप स्वीकार नहीं करेंगे, बेरोजगारी से मुक्ति में थोड़ी सी कठिनाइयाँ होगी। तो आपके सामने देखिए, पूरे बोर्ड का जोन बाय जोन है, कितना रिजल्ट था, कितने विद्यार्थी बैठे। यहाँ 11,376 विद्यार्थी बैठे और मात्र 1,576 विद्यार्थी 7.2 एक गुना ही रिजल्ट आया था। रिजल्ट यहाँ भी कम आया। वो कौन है? बेंगलुरु बोर्ड। इसी प्रकार आप देखते हैं भोपाल बोर्ड में का 2 पार्ट में आता है। तो यहाँ 5,934 में मात्र 729 विद्यार्थी और पास कर सकते हैं। भुवनेश्वर में देखते हैं 6,724 विद्यार्थी बैठे तो मात्र 930 विद्यार्थी ही पास किए। इसी प्रकार आप देखें बिलासपुर के क्षेत्र में 24,052 विद्यार्थी में चलिए लगभग 4,300 विद्यार्थी पास करते हैं। तो हर एक बोर्ड का आप देखिए कि क्या गया है। तो कहीं 7.2 गुना है, कहीं 7.1 गुना है, कहीं 5.4 गुना है। आपके देखिए खास करके बिलासपुर के क्षेत्र में, फिर आपका लगभग चंडीगढ़ में भी 5.4 गुना है, चेन्नई में तो और मात्र 4.9 गुना है, 5 गुना से भी कम है। इसी प्रकार यहाँ देखिए त्रिवेंद्रम तथा केरला के क्षेत्र में देखिए 4.73 गुना है। तो ये बतलाता है कि विद्यार्थी अपनी योग्यता का सही प्रयोग नहीं कर सका। ट्रेड के क्षेत्र में आप कमज़ोर पड़ गए, जहां आपके पास डिग्री है, 1 साल से 2 साल की डिग्री है, फिर आप कोचिंग को भी मोटी मोटी फीस दिए, है ना। और विद्यार्थी अंधी दौड़ में चलते हैं, जहां योग्यता हो ना हो, लेकिन यदि कारण जो भी हो उसका नाम ज़्यादा हो गया है। खास करके यूट्यूब के ज़माने में सब्सक्राइबर है तो विद्यार्थी वहाँ अंधी दौड़ लगाते हैं और परिणाम देखिए वही है कि यहाँ बतलाता है वो परिणाम। यदि आप चाहते हैं कि आपको भीड़ से दूँ, आप भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि सफलता के लिए प्रयास करें। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं ऊंची दुकान पर फीकी पकवान शुरू से परिभाषा रहा है। तो उस मंच को चुनना है जहां वास्तविकता, एक्चुअलिटी के साथ तथ्यात्मक तरीके से आपके सामने बात रखी जाती है। और उसके लिए देखिए हमारे सिद्धार्थ सर जाने पहचाने नाम है, जिनका ऑन रिकॉर्ड इतने बेहतर है कि आप हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, इस कहावत को पूरी तरह चरितार्थ कर सकते हैं। तो आइए सिद्धार्थ सर और राजधानी मंच से जुड़ करके, ये तो आप लोग जब तैयारी एग्ज़ाम दे चुके होते हैं तो अलग अलग जगह साइको के लिए आप तैयारी के लिए पूरा प्रयास कर रहे होते। आपको परीक्षण करना है कि कहाँ हमारा न्यूनतम निवेश और अधिकतम रिटर्निंग हो। न्यूनतम निवेश हो लेकिन रिटर्निंग ही ना हो तो उसके निवेश की कोई उपयोगिता नहीं होती है।
निवेश का सीधा संबंध रिटर्निंग से है। तो आप निवेश उचित जगह करें तभी आप बेहतर, यदि इन्वेस्टमेंट सही है तभी रिटर्निंग सही होगी। 15 जुलाई का ही आपका एग्ज़ाम की तारीख है, तथा समय आपके पास बेहद न्यूनतम समय है। इस न्यूनतम समय को आप जाया ना करें, खुली हाथों से आप उस क्षेत्र को पकड़ें जहां आप लाभान्वित हो सकते हैं। ज्यों ही आप मुट्ठी बंद करेंगे, रेत की तरह बालू वह हाथ से फिसलता चला जाएगा। रेत मुट्ठी बंद में नहीं आते हैं बल्कि खुली मुट्ठी में आते हैं। तो खुले तौर पर आप देखें, उस मंच को देखें जहां आप लाभान्वित हो सकते हैं। यहाँ पर ऑफ़र आपको दिया गया है कि ऑफलाइन फी 2000, ऑनलाइन मात्र 999, और ये केवल 2 दिन के लिए है, क्योंकि समय तो इतना है नहीं कि आपको 10 दिन का दिया जाए तो आगे पढ़ाई पूरा ना होगी। तो कम से कम समय में आपको अधिकतम रिटर्निंग यदि लेना है तो मेरा स्पष्ट मानना है कि हाँ, सिद्धार्थ सर से बेहतर कोई मंच आपका नहीं हो सकता है। आइए जुड़िए, राजधानी कोचिंग आपको सफलता का मार्ग दिलाएगा। पूर्व का अनुभव और वर्तमान योग्यता दोनों को साथ लेकर चलना है। आगे आपको सोचना है किस बड़े बाज़ार में हम कहाँ इन्वेस्ट करें कि मेरा रिटर्निंग सुरक्षित हो। आप स्वयं समझदार हैं। तो आइए, आपके सामने 15 जुलाई को एग्ज़ाम है, तो इसके लिए सबसे बेहतर, सबसे सुरक्षित निवेश का स्थल है राजधानी कोचिंग। जय हिंद, जय भारत। चलिए।